हेलो बच्चों, जे एडवांस का डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जरा देखेंगे। पेपर 2 का क्वेश्चन है और जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ ये अल्फा की वैल्यू गिवन है, आपसे बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ √7, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब जरा ये बताइए इसकी वैल्यू कैसे आएगी। ये जो पैटर्न दिया है ना, इसके जैसे न जाने कितने सवाल क्वेश्चन बन सकते हैं। डेफिनेट में एक चीज आपको बता दें, थोड़ा एक बात आपको बता दें, थोड़ा सा एक चीज थोड़ा सुनते रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैंने आपसे कहा सर क्वाड्रेटिक में कहां चलेगा, सुनते रहो। अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स अल्फा और बीटा हैं, जरा समझिएगा। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा, डायरेक्ट ट्रिक से बनाओगे। इस एक्स स्क्वायर को इसको दे दो तो फाइनली 3x² + 5x + 2 इज इक्वल टू 0। जरा इस क्वाड्रेटिक को देखो और इस क्वाड्रेटिक को देखो, दोनों की दोनों डिफरेंट है। लेकिन मेरे बच्चों अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूं, एक चीज ध्यान देना, x का टर्म दोनों में सेम रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 5x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी इक्वेशन बनाइए, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा हैं। ये x² का टर्म इसको दोगे तो 5x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0। देख रहे हो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये कोई चेंज नहीं हो रहा उसमें। आइए इस क्वेश्चन में, इसमें भी देखो ये क्वाड्रेटिक है। सर इससे क्या बेनिफिट होगा? अरे यार मान लीजिए कोई ऐसा सवाल दे देते 1/3 रेसिप्रोकल लिमिट लिख दो 3, और ये अब यहां पे लिख दो tan इनवर्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख दो 5x² - 2x और ये +5, ये सारे के सारे हो जाएंगे। इस टाइप का दे दिया जाए 4 से 1/4 tan इनवर्स x, और ये लिखा है 3x² + 4x + 3, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन की बात छोड़ो, इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें क्या है ऐसा, इसमें देखेगा ये जो 3 है ये दोनों में है, तो सर इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? यही तो मजा है, इसी में तो मजा है। जरा ध्यान दीजिए, इसी में आपको झूमना है। देखो क्या करना है, जरा समझो बेटा। यहां पर जरा ये ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में देखो जो अल्फा दिया है और इसमें हमने क्या किया, x की जगह अगर 1/t रख दिया। देखो 1/t रखोगे, ये दोबारा जो क्वाड्रेटिक t में बनेगा, लेकिन ये दोबारा वही डिनोमिनेटर बनेगा और बाद में t को हम x से रिप्लेस करेंगे। देखो अभी समझना, और लिमिट भी रेसिप्रोकल इसी में दी है कि आप इसको लिमिट को चेंज करो, कोई चेंज नहीं होगा। देखो रखो, जब x 1/2 रखोगे, जब x 1/2 रखो तो t कितना आएगा, 2 आएगा, और जब x 2 रखोगे तो t कितना आएगा, 1/2 आएगा। देख रहे हो लिमिट वही है कि नहीं है, बस ये क्या बदल गई, पलट गई। और यहां पर जब x की जगह 1/t रखोगे तो ये आपका cot इनवर्स t हो जाएगा। बेटा ये वाला आपका cot इनवर्स t हो जाएगा, जरा देखना अभी मजा आ जाएगी। और यहां पर जैसे आप वो रखोगे तो 2/t², इधर होगा -3/t + 2। अभी देखना इंटरेस्टिंग है, और इधर डिफरेंशिएट करोगे -1/t² dt, तो dx की जगह -1/t² dt। अब ये t² जब एलसीएम लोगे ऊपर जाएगा, t² से t² कैंसिल, ये माइनस है, इसको लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो 1/2 से 2, और ये हो जाएगा cot इनवर्स। दोबारा से हम t को x से रिप्लेस कर रहे हैं। डेफिनेट की प्रॉपर्टी कि वेरिएबल को अगर चेंज करोगे तो आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, ये लिख दिया, और ये माइनस आएगा उसको प्लस कर देगा, और यहां पर x रख दिया। अब देखो यहां से एलसीएम लोगे t², ये देखो 2t², ये t² जो एलसीएम होगा t² को कट कर देगा, और यहां पर देखो वही क्वाड्रेटिक बन जाएगी 2t² - 3t + 2 यानी 2x²। इस वाले ये t² इधर आए 2x² माइनस का 3x + 2। देखो है कि नहीं इंटरेस्टिंग? यहां से क्या गजब का मजा आ गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो यहीं पर मजा है बेटा। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे ना, तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन दिया हो 5 से 1/5 tan इनवर्स x डिवाइड में 7x² - 2x + 7 dx, इसमें खास बात है ये चीज में बदलाव नहीं होता है। अगर जे एडवांस ने इसको चेंज कर दिया 2 को तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो सवाल बनाया है कि x की जगह 1/t रखोगे, जो मैंने अभी बताया ना, कोई क्वाड्रेटिक चेंज नहीं होती। 1/t जैसे आपने पुट किया, दोबारा से वही क्वाड्रेटिक बनेगी। t में बन रही है लेकिन हम वेरिएबल को फिर से चेंज कर दिया। जैसे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 2α हो गया, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/2 से 2, और आपको मालूम है इन दोनों का ये जो है ये ऐड हो जाएगा, और आप अच्छे से जानते हो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर tan इनवर्स x + cot इनवर्स x बनेगा। देखो यहां पे जब ऐड करोगे तो एलसीएम क्या होगा 2x²,
माइनस का 3x प्लस 2 और ये ऊपर न्यूमरेटर में टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x और देखिए dx हो गया। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, यहां से 2 अल्फा, ये पाई बाय 2 बाहर निकाल दिया, 1/2 से अब ये 2, अब ये बच्चों वाला सवाल बन गया, अब इंटरमीडिएट का परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला क्वेश्चन बन गया। देखिए आइए नेक्स्ट पेज में सॉल्व करें। 2 अल्फा पाई बाय 2 क्या लिखा है, 1/2 से 2, 1/2x² माइनस 3x प्लस 2। अब बताओ ऐसे लाखों करोड़ों क्वेश्चन बना सकते हैं आप। देखिए ये हो गया 1/2 से 2, 2x² माइनस 3x प्लस 2। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2, परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, तो 1/2 बाहर निकालो, 1/2 से 2, 2 और ये हो गया x², 2 से डिवाइड कर दिया सबको और प्लस का 1 dx। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 और इधर हो गया 1/2 से 2, इधर हो गया 1/x माइनस इसका हाफ करेंगे 3/2, परफेक्ट स्क्वायर अपनी स्टाइल से बना लो। अगर हम जो इस स्टाइल बनाते हैं तो वो ध्यान रखना, हमें अगर फ्रैक्शन है तो उसका हाफ करते हैं, तो ये क्या होगा 3/4 का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे 9/16 प्लस 1 dx। तो यहां से क्या होगा मेरे बच्चों, यहां से अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 8, ये लिया है ना, अल्फा तो रखना ही है, तो इधर लिया है पाई बाय 8 और ये हो गया 1/2 से 2 और इसे लिख सकते हैं 1/x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 16 में 9 के 7 यानी √7/4 का होल स्क्वायर और 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला लग जाएगा 1/x² प्लस a², 1/a √7/4 tan इनवर्स x बाई a, x का मतलब ये हो गया x माइनस 3/4 डिवाइड में a यानी √7/4 और लिमिट क्या है बेटा, लिमिट है कितनी 1/2 से 2। तो यहां से कितना होगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 2 को कैंसिल करेगा, पाई अपॉन 2 √7 और यहां से कह सकते हैं tan इनवर्स एलसीएम लोगे तो 4x, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4x माइनस 3 डिवाइड में √7 और यहां से हो गया 1/2 से 2, तो यहां से हो जाएगा पाई बाई अपॉन 2 √7 और इधर हो जाएगा अपर लिमिट रखोगे तो tan इनवर्स कितना होगा, 2 रखोगे 5/√7, कैसे यहाँ पे 2 रखोगे 4 दूनी 8 में 3 5 और लोअर लिमिट रखोगे tan इनवर्स 1/2 रखोगे 2 माइनस 3 माइनस, तो माइनस बाहर आ गया 1/√7। अब देखे क्या है, ये तो tan इनवर्स में आ रहा है यार, अब क्या करें, अरे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन वो tan इनवर्स, ये देखो इन दोनों का प्रोडक्ट, ये ध्यान रखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन ध्यान रहे इन दोनों का जो प्रोडक्ट है लेस देन 1 होना चाहिए और यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5/7 जो कि लेस देन 1 है, तो यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 5/√7 प्लस 1/√7 डिवाइड में 1 माइनस 5/√7 इंटू 1/√7। अब आप देख सकते हैं यहां पर बहुत इजी हो जाएगा, अब अल्फा निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2√7 और यहां से देख सकते हैं √7 इंटू √7, तो आप एलसीएम लोगे तो 5 प्लस 1 यानी 6, सॉरी यहां पर हो गया tan इनवर्स और ये हो गया 6/√7 इंटू ये 6/√7 और ये √7 एलसीएम लोगे तो 7 होगा, 7 उधर गया तो ऊपर आ गया 7 और ये 7 माइनस 5 2 3 just 6 और यहां से आप कह सकते हो अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2√7, सॉरी 2√7 और ये फील हो जाना चाहिए आपको √7 इंटू √7, एक √7 कट गया 3√7, यही तो होगा बेटा, बस यही होगा 3√7। अब इस अल्फा को हमें कहां पर पुट करना है, ध्यान दीजिए, ये अल्फा जो है हमारा 2√7 है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, 2√7 tan इनवर्स, चलो ठीक है, इसको हम ये पुट करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा √7 10 और यहां पर 2 अल्फा कितना है, अल्फा कितना है मेरे बच्चों, पाई अपॉन 2√7 यानी पाई अपॉन 2√7 अल्फा की जगह और डिवाइड में पाई है, ये देखो ये नीचे इधर लिखा हुआ, और इनटू कितना होगा बेटा, सॉरी हाँ ये देखिए यहां पर ये लिख दिया पाई अपॉन 2√7 और tan इनवर्स 3√7, तो ये होगा tan इनवर्स 3√7।
और भी कुछ मिस तो नहीं हो गया? पाई अपॉन 2 रूट 7, पाई अपॉन 2 रूट 7 और 10 इनवर्स 3 रूट 7। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब ये बताइए, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 2, अच्छा एक रूट 7 भी इंटू में, ये देखो ये रूट 7 इंटू में, अल्फा की वैल्यू रख दी रूट 7, ये रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। और आप देखिए अब बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया 10 इनवर्स, ये हो गया 10, सॉरी ये 10 है, 10 इनवर्स 3 रूट 7, अब ये हट जाएगा तो ये कितना हो गया रूट 7 इंटू 3 रूट 7। और आप देख सकते हैं 7 रूट 7 इंटू 7 3 जा 21, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कितना आसान है। अब आप देखिए, आप ये जरा समझिए मेरे बच्चों, मैंने क्या कहा, ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना सकते हो। अच्छा इसमें एक गजब का पॉइंट ये है, x इक्वल टू 1/t जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया क्वाड्रेटिक, ये देखो 7 और 7 ये। अब ऐसा और भी क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो, 1/5 से 5, यहां पर लिख दीजिए 10 इनवर्स x, यहां पे जो मन है लिख दो 4x स्क्वायर प्लस 3x, लेकिन आपकी मजबूरी यहां पे 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि x इक्वल टू 1/t रखोगे तो ये 10 इनवर्स जो है 1/t हो जाएगा, वो हमारा ये देखे ये जो है कॉट इनवर्स टी, 10 इनवर्स 1/t, उसे हम कॉट इनवर्स टी ले सकते, उसे हम x के टर्म में कॉट इनवर्स, जब दोनों को ऐड करोगे तो न्यूमरेटर ऐड हो गए, आराम से हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।